और राम राज्य की घोषणा करने के बाद गुरुजी के पास गए। देखिए अब तक जितने भी काम किए ना सब गुरुजी से पूछ करके किए, लेकिन राम राज्य की घोषणा गुरुजी से बिना पूछे कर दी। राम राज्य की घोषणा करने के बाद जब गुरुजी महाराज के पास गए तो सुनत राम अब सेक सुहावा, बाज गहा गए अवध बजावा। जब दशरथ जी महाराज गुरुजी वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और वशिष्ठ जी को जाकर के प्रणाम किया, तो प्रणाम करने के उपरांत वशिष्ठ जी ने देखा कि वाद्य यंत्र बज रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। दशरथ जी से पूछा कि ये ढोल नगाड़े किस लिए बजाए जा रहे हैं? कि महाराज राम का राज्याभिषेक होने वाला है। वशिष्ठ जी ने कहा कि पहले हो तो जाने देते फिर बजाते। हुआ नहीं, उससे पहले बजा दिया आपने तो। दशरथ जी ने कहा कि महाराज आपसे पूछने के लिए आया हूं कि कब राम का राज्याभिषेक किया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि जिस समय राम राज्याभिषेक हो जाए वही समय शुभ है। अच्छा, ये जो ढोल मृदंग जो बज रहे हैं ना, ये केवल वशिष्ठ जी को ही सुनाई नहीं दी है, ये देवताओं को भी सुनाई दे गए। इंद्र इत्यादि देवता बैठे हुए हैं। अवध से जब ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी तो समस्त देवता विचार करने लगे कि अभी तो राम जी का ब्याह हुआ था, ढोल नगाड़े बचे थे, लेकिन फिर से ढोल नगाड़े, ऐसा अवध में अब क्या होने वाला है? तो इंद्र ने पता लगाया, और जब इंद्र को पता लगा कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो इंद्र चिंता में पड़ गया। इंद्र ने विचार किया कि यदि राम जी का राज्याभिषेक हो गया तो फिर वन में जाकर के दैत्यों को कौन मारेगा? इसलिए समस्त देवता एकत्रित होकर के मां शारदा के पास पहुंच गए, और मां शारदा के पास पहुंच करके मां शारदा से कहा कि मां, एक विशेष कार्य के लिए हम आपके पास आए हैं। राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। अब यदि राम का राज्याभिषेक हो गया तो वन के लिए कौन जाएगा? और यदि राम वन के लिए नहीं गए तो फिर उन दैत्यों का वध कौन करेगा जो हमें नित्य दुखी करते हैं, हमें परेशान करते हैं? इसलिए कुछ ऐसा कर दीजिए कि राम राज्याभिषेक न हो करके राम को वनवास हो जाए। मां शारदा ने कहा कि अरे देवताओं, तुम कितने स्वार्थी हो, अवध की खुशी नहीं देखी जाती तुम्हें? तनिक एक बार देखो तो सही कि समस्त अवधवासी आज कितने प्रसन्न हैं। सारे अवधवासी कह रहे हैं कि हमारे राम राजा होंगे, हमारे राम राजा होंगे। तुम उनके सुख को दुख में बदलना चाहते हो। मां शारदा ने खूब सुनाया देवताओं को, लेकिन इसको भी राम जी की लीला समझ करके मां शारदा ने देवताओं की सहायता की। मां शारदा ने विचार किया कि देवता मेरे पास चल करके आए हैं तो अवश्य ही कोई राम जी की लीला है, तो मैं श्री राम की लीला में विघ्न क्यों डालूं? इसलिए देवताओं के कहे अनुसार मां शारदा आज श्री अवध में प्रकट हुई। नाम मंत्रा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताह करी, गई गीता गिरा मत फेरी। नाम मंथरा मंदमती, चेरी केकई केरी। एक केकई की दासी है मैया जिसका नाम है मंथुरा। तो मंथुरा की जिब्या पर आकर के मां शारदा विराजमान हो गई। अच्छा देखिए, अवध में मां शारदा में इतना सामर्थ्य नहीं है
कि अवध के किसी भी जीव के मति को बिगाड़ सके। मां शारदा यदि चाहे ना कि मैं अवध के किसी व्यक्ति की, स्त्री की, बालक की मैं मति बिगाड़ दूं, तो मां शारदा चाह करके भी नहीं बिगाड़ सकती। मां शारदा ने किसको चुना? मंथुरा को चुना। और जो मंथुरा है ना, ये अवध की नहीं है, ये अवध का जलपान भी ग्रहण नहीं करती है। ये कैकेयी के साथ दहेज में आई थी, और जितनी भी दासी आई थी ना, उनके भोजन की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था कैकेयी के पीहर से ही होती है। कैकेयी के घर का वो कुछ नहीं खाती। तो संतों ने तो यहां तक कहा है कि अवध के अन्न जल पान को जो ग्रहण करता है ना, शारदा उसकी भी मति को नहीं बिगाड़ सकती। मां शारदा ने मंथुरा को चुना। मंथुरा की बुद्धि पर आकर के मां शारदा विराजमान हो गई। मंथुरा ने देखा कि जगह जगह उत्सव हो रहे हैं, घर घर में दीप जल रहे हैं, अवधवासी एकत्रित होकर के मंगल गीत गा रहे हैं। तो मंथुरा ने पूछा कि भाई ये इतनी खुशी क्यों है? तुम सब मंगल गीत गा रहे हो, नाच रहे हो, नृत्य कर रहे हो, ऐसा कौन सा सुअवसर आ गया है जिसके कारण सारे अवधवासी आज इतने प्रसन्न हैं? अवधवासियों ने कहा कि मंथुरा तुझे नहीं पता? मंथुरा ने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। अवधवासी बोले कि कल प्रातः काल होते ही हमारे श्री राम का राज्याभिषेक हो जाएगा। कल से भगवान श्री राम अवध के राजा होंगे। अब इतना सुना मंथुरा ने, मंथुरा को बड़ा दुख हुआ। मंथुरा मन ही मन विचार करने लगी कि आज तुम समस्त अवधवासियों से बदला लेने का अवसर मुझे प्राप्त हो गया है। आज तुम सबके सुख को मैं दुख में बदल दूंगी। तुम बड़े मुझे चिढ़ाते थे, मैं चलती थी तो मेरे ऊपर हंसते थे, तो आज वो अवसर मुझे मिला है जिस अवसर की मैं बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी। आज तुम सबके इस आनंद को मैं दुख में परिवर्तित कर दूंगी। और ऐसे मन में विचार करके मंथुरा सीधी कैकेयी के पास गई, अपना सारा श्रृंगार बिगाड़ लिया। और सारा श्रृंगार बिगाड़ करके जब कैकेयी के पास पहुंची तो मुख उदास है, बाल बिखरे हुए हैं, नेत्रों में अश्रु झलक रहे हैं। कैकेयी ने पूछा कि मंथुरा सब कुशल तो है? कोई समस्या तो नहीं? क्या अवध में किसी ने तुमसे कुछ कह दिया है? क्या लक्ष्मण ने तुम्हें आज फिर फटकार दिया है? बात क्या है? मंथुरा ने कहा कि कैकेयी, आज अवध में श्री राम के सिवा किसी की कुशल नहीं है। राम ही छाड़ कुशल के ही आज, जही जनेषु देह जुगराज। आज अवध में राम के सिवा किसी की कुशलता नहीं है कैकेयी। कैकेयी ने कहा कि क्यों, ऐसा क्या हो गया? मंथुरा ने कहा कि कल प्रातः काल होते ही राम का राज्याभिषेक हो जाएगा। राम राजा